are all doing well. So today we start the last topic of this chapter, that is excretion. So आपका जो fourth life process था क्या था, वो था excretion. ठीक है, so let me start the excretory system in humans. Student, these are your kidneys. ठीक है, these are your renal vein and this is renal artery. This is ureter and this is urinary bladder and this is urethra. जैसे आपका blood है, first of you, what do you mean by excretion? Excretion is the process of removal of nitrogenous waste from the body is called excretion. What is nitrogenous waste? The waste which contains the nitrogen. Example, urea. Example, urea. Why do we need to eject out urea from our body? Because urea is toxic in nature. Students, जो आपका urea है, urea is toxic in nature, so we have to remove out the urea in our body through excretion. ठीक है? This is your excretory system which contains one pair of kidney and blood vessels which is called renal vein and renal artery, urinary bladder and a pair of ureter and urethra. ठीक है, जो blood vessels associated है आपके किडनी से उन्हें क्या कहते हैं, renal blood vessels. ठीक है, the blood vessels which are associated with kidneys are called renal blood vessels. ठीक है, तो जो आपकी जो किडनी में जो फंक्शन करेगी जो आर्टरी और वीन, उसको हम क्या कहेंगे, रिनाल वीन एंड रिनाल आर्टरी. ठीक है, किडनीज का बेसिक फंक्शन क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. ये क्या करती है, इट फिल्टर्स द ब्लड, इट रिमूव्स द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड इन आवर बॉडी. ठीक है, तो जो आपका रिनाल आर्टरी है, जो आपका ये जो आपकी रिनाल आर्टरी है, ये क्या करेगी, इट कैरीज द ब्लड विच कंटेन्स नाइट्रोजनस वेस्ट. ठीक है, और जो आपका फिल्टर्ड ब्लड होगा उसको वापस टू अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी कौन लेके जाएगा, रिनाल वीन. ठीक है, सो दीज आर योर किडनीज एंड यहाँ ये आपका किडनीज में क्या होगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, यूरिन फॉर्मेशन होगा. तो ठीक है, यहाँ पे किडनीज में आपका यूरिन फॉर्मेशन हुआ, तो जो यूरिन है वो यूरेटर से होते हुए it comes from the kidneys by a ureter and stores in urinary bladder. ठीक है, urinary bladder का क्या फंक्शन है, it stores the urine, stores the urine. ठीक है, then आपका जो यूरिन है वो कहाँ से पास आउट होगा, from the body, from urethra. ठीक है, students, now come to the topic how urine formation occurs in our body. Students, there are structure and functional unit of kidney which is called nephrons, which is called nephron. Millions of nephrons are present in our both of the kidneys. आपके किडनीज में क्या है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट हैं जो क्या करते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड. लुक, ये आपका क्या है, स्ट्रक्चर है किसका, नेफ्रॉन का. नेफ्रॉन कॉल्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. ठीक है, ये आपका क्या है, ग्लोमेरुलस है. ये जो बॉडी है ये क्या है, बोमन कैप्सूल. ठीक है, और यहाँ से ये फर्दर एक्सटेंड हो रहा है एंड इट प्रोड्यूस अ लूप स्ट्रक्चर कॉल्ड हैडल्स लूप. एंड क्या करेंगे, ये जो नेफ्रॉन है, जो बहुत सारे नेफ्रॉन्स कहाँ पे आगे ओपन होंगे, इन कलेक्टिंग डक्ट. ठीक है, लोग स्टूडेंट्स, जो आपका एफरेंट आर्ट्रियोल है ये क्या है, इट्स अ ब्रांच ऑफ रिनाल आर्टरी. ठीक है, क्या है, इट्स अ ब्रांच ऑफ रिनाल आर्टरी. ये क्या करेगा, इट कैरीज द ब्लड, इट कैरीज द क्या, कौन सा वाला ब्लड, जिसके अंदर क्या है, आपके नाइट्रोजनस वेस्ट है, जिसके अंदर क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रेजेंट है. ठीक है, इट कैरीज द ब्लड, देन क्या होगा, ये आपका जो ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे जो वोमन कैप्सूल है, यहाँ पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं. क्या कहते हैं, सीलिया. ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ पे जो आपका ब्लड है, ब्लड में क्या है, यूरिया प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है. ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे फिल्टर होगा. ठीक है, तो ब्लड यहाँ पे क्या होगा, फिल्टर होगा. ठीक है, कहाँ पे आ जाएगा, इन ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड
प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड टिब्यूल कॉल्ड पीसीटी। ठीक है, लुक स्टूडेंट, जो आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो ब्लड है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होगा, उसमें क्या आपका ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, यूरिया भी प्रेजेंट है, सॉल्ट भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपके हार्मफुल सब्सटेंस के साथ साथ क्या फिल्टर हो गए, कुछ आपके जो बॉडी के लिए एसेंशियल है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी क्या हो गए, फिल्टर्ड हो गए। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में। तो आपका जो सेकेंड प्रोसेस होगा यूरिन फॉर्मेशन में, वो क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो आपका ये पीसीटी है, हैनल्स लूप है, डीसीटी है, ये क्या करेंगे, रीएब्जॉर्प्शन करेंगे। ठीक है, जैसे आपका ब्लड यहाँ से फिल्टर हुआ, ठीक है, तो ये जो पीसीटी है ये क्या करेगा, जो फिल्टर्ड ब्लड है उसमें जो ग्लूकोज प्रेजेंट है वो पीसीटी क्या करेगा, इसको वापस क्या करेगा, रीएब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, रीएब्जॉर्ब। ठीक है, यहाँ पे हैनल्स लूप में क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और जो आपका डीसीटी है, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड टिब्यूल, इसमें क्या होगा, सॉल्ट्स का रीएब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो आपके यूरिन फॉर्मेशन में कौन कौन सा प्रोसेस है, 3 प्रोसेस हैं। ठीक है, फर्स्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकेंड है रीएब्जॉर्प्शन, एंड थर्ड है टिब्यूलर सिक्रीशन। क्या है, थर्ड है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। देखिए फर्स्ट प्रोसेस में क्या होगा, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कैसे होगा, यहाँ पे आपके सीलेटेड लाइक स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, जो आपका ब्लड है वो यहाँ से क्या होगा, फिल्टर होगा। फिल्टर होगा कहाँ पे आएगा, ये पीसीटी जो आपकी हैनल्स लूप में वहाँ पे आएगा। ठीक है, और जो आपका पीसीटी हैनल्स लूप वगैरह है ये क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन करेगा, किसका, ग्लूकोज और सम सॉल्ट्स, विटामिन, वाटर एटसेट्रा का। ठीक है, आपके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो आपका जो ब्लड है वो फिल्टर होगा। ठीक है, फिल्टर होके कहाँ पे आएगा, ये ट्यूब्यूल्स में आएगा। ठीक है, ट्यूब्यूल्स में आएगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड प्रोसेस है वो उसमें क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन क्यों होगा, क्योंकि जो आपका ब्लड फिल्टर हुआ है उसमें जो आपके बॉडी के जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं वो भी फिल्टर्ड हो गए हैं, लाइक ग्लूकोज, सॉल्ट्स, वाटर एटसेट्रा। ठीक है, तो आपका जो पीसीटी है, हैनल्स लूप है, डीसीटी है, ये क्या करेगा, जो ब्लड में जो एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं उनको क्या करेगा, वापस से रीएब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, एंड द थर्ड प्रोसेस है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। स्टूडेंट्स, जो आपका ये पीसीटी, डीसीटी, ये जो है ये क्या करेंगे, सम आयंस प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, सम आयंस प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि आपकी जो बॉडी है उसमें जो आपका आयनिक बैलेंस है वो मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, हैनल्स लूप, डीसीटी, ये क्या करेंगे, आयंस का प्रोडक्शन करेंगे, आयंस को सिक्रीशन करेंगे। तो थर्ड प्रोसेस जो आपका वो क्या है, वो है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। आपका फर्स्ट प्रोसेस था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेकंड था रीएब्जॉर्प्शन, एंड थर्ड इज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन इन यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, अब आपका यहाँ से जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, ठीक है, यहाँ से रीएब्जॉर्प्शन भी हो गया, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन भी हो गया। ठीक है, तो आपका ये कहाँ पे जाएगा, इन कलेक्टिंग डक्ट। मैनी ऑफ द नेफ्रॉन्स आर ओपन्स इन द कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट में आएगा। ठीक है, फिर कलेक्टिंग डक्ट, बहुत सारे नेफ्रॉन्स आपके कहाँ प्रेजेंट है, इन किडनीज में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कलेक्टिंग डक्ट कहाँ से, आपका यूरेट्रस से होते हुए जो आपका यूरिन है जो पास आउट होगा वो कहाँ पे पास आउट होगा, इन यूरेटर फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, यूरेटर से देन कहाँ पे स्टोर होगा, इन यूरिनरी ब्लैडर। देन फिर कहाँ से आपका रिलीज जो यूरिन है वो रिलीज आउट होगा, फ्रॉम द यूरेथ्रा। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इन ह्यूमंस। तो कोई आपसे अगर क्वेश्चन करता है व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो आप क्या कहेंगे, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनीज है। इट इज आल्सो कॉल्ड फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ किडनीज। ठीक है, आपके मैनी ऑफ द नेफ्रॉन्स, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट है, इन किडनीज। ठीक है, ईच ऑफ द नेफ्रॉन प्रोड्यूस 0.01 ml ऑफ यूरिन। तो अगर आपके 10 मतलब प्लस करेंगे 0.01 तो ईच किडनी प्रोड्यूस 10 ml ऑफ यूरिन। Look student, now come to the hemodialysis. What do you mean by hemodialysis? It is a dialysing of blood. ठीक है, it is also called artificial
फेशियल किडनीज। ठीक है, आपका डायलिसिस में क्या होता है, जब ह्यूमन की किडनी काम करना बंद कर दे ड्यू टू सम प्रॉब्लम, ठीक है, तो क्या होता है, आपकी जो ब्लड है फ्रॉम द ह्यूमन इट टेक्स अवे एंड पुट इट इनटू द डायलाइजिंग फ्लूइड। ठीक है, आपका जो ब्लड है देखो उसमें क्या है, यूरिया प्रेजेंट है, आपके ब्लड में क्या प्रेजेंट है, यूरिया, नाइट्रोजनस वेस्ट ही तो आपको रिमूव करना है ब्लड से। मेन काम क्या होता है किडनीज का, इट रिमूव्स द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, अगर आपकी किडनी खराब हो गई है तो आप ब्लड को कैसे फिल्टर करोगे, कैसे रिमूव करोगे नाइट्रोजनस वेस्ट को, कैसे रिमूव करोगे यूरिया को, ड्यू टू द हेल्प ऑफ हेमोडायलिसिस। तो आपका हेमोडायलिसिस में क्या होता है, आपका जो ह्यूमन में जो ब्लड है विच कंटेन यूरिया, ठीक है, तो उसको कहाँ पे आगे प्लेस करते हैं, इन द डायलाइजिंग मशीन। ठीक है, इट पुट इट इनटू द डायलाइजिंग मशीन, डायलाइजिंग फ्लूइड। ठीक है, ये आपका डायलाइजर है विच कंटेन्स द डायलाइसिस फ्लूइड। जो आपका डायलिसिस फ्लूइड है उसमें जो आपका ब्लड के जो भी कंस्टिट्यूएंट्स हैं एक्सेप्ट यूरिया, सब उसमें क्या होता है, इन डायलाइसिंग फ्लूइड। आपके ब्लड में क्या है, यूरिया प्रेजेंट है, ठीक है, और डायलाइजिंग फ्लूइड में क्या है, यूरिया प्रेजेंट नहीं है। तो आपका जो ब्लड है विच कंटेन्स यूरिया, तो वो यूरिया कहाँ पे आ जाएगा, इन डायलाइसिस फ्लूइड, ड्यू टू द किसमें, ड्यू टू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है, जो आपके कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं इट, डिफ्यूजन में क्या होता है, देखो यहाँ पे यूरिया का हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, इन ब्लड, जो यहाँ पे जो ब्लड है वो यूरिया है उसमें, ठीक है, यूरिया का ब्लड में क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन, और आपका जो डायलाइजिंग फ्लूइड है इसमें यूरिया नहीं है। तो ठीक है, तो आपका जो ब्लड में जो यूरिया है वो कहाँ पे आ जाएगा, इन डायलिसिस फ्लूइड में। क्यों आ जाएगा, क्यों, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। सो ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन यूरिया जो है उसका मूवमेंट कहाँ से होगा, फ्रॉम द ब्लड इन, फ्रॉम द ब्लड टू डायलिसिस फ्लूइड। ठीक है, तो आपका ब्लड यहाँ एंटर हुआ, पूरा यूरिया आपके कहाँ पे आ जाएगा, इन डायलिसिस फ्लूइड। उसके बाद जो आपका ब्लड है, जो फिल्टर्ड ब्लड है जिसमें यूरिया क्या है, एब्सेंट है, वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। देन आपका जो ब्लड है इट बैक्स टू द आर्म, जो आपका फिल्टर्ड ब्लड है विच डजंट कंटेन एनी यूरिया बैक्स टू द आर्म। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ हेमोडायलिसिस। So student, this is the end of this chapter. Hope you like that. Okay, thank you.